Hello students, Assalamualaikum. Today we are starting inner product spaces. Clear? अच्छा रिकॉल करें, इससे पहले हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ी थी, ठीक है। उस डॉट प्रोडक्ट में हमने लेंथ ऑफ वेक्टर्स, डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स एंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स को डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये जो डॉट प्रोडक्ट है इनफैक्ट वो जस्ट एक इनर प्रोडक्ट का एग्जाम्पल है जिसको हम यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट स्पेस कहते हैं इन आर एन, ठीक है। मगर अब हम इस आइडिया को जनरलाइज करना चाहते हैं। हमारे पास उनके वेक्टर स्पेस जस्ट आर एन नहीं है। इन जनरल वेक्टर स्पेस हो, अगर हमारे पास कोई भी लेट सपोज मेटासिस का वेक्टर स्पेस हो, या फॉर एग्जांपल पॉलीनोमियल वेक्टर स्पेसेस हो, या फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी जनरल वेक्टर स्पेस हो, ठीक है। तो उन वेक्टर्स के दरमियान क्या डिस्टेंस होगा, या उनके दरमियान एंगल फॉर एग्जांपल, या दो मेट्रिसेस के दरमियान डिस्टेंस वगैरह, मतलब एब्स्ट्रैक्ट वे में क्या होगा, ठीक है। तो हम कुछ डेफिनेशन डिफाइन करते हैं और उसको नाम देते हैं जनरल इनर प्रोडक्ट, ठीक है। सो सबसे पहले तो आप देखें कि इनर प्रोडक्ट को सिंबलाइज किस तरह करते हैं, ठीक है। जिस तरह ये डॉट प्रोडक्ट यू और वी के दरमियान डॉट होता है, वैसे ही इनर प्रोडक्ट अब इस ब्रैकेट में यानी कि लेस देन और ग्रेटर के दरमियान दो वेक्टर लिखते हैं, दरमियान में कामा देते हैं, तो इट मीन्स दिस इज इनर प्रोडक्ट बिटवीन यू एंड वी, ठीक है। यहाँ पर यू और वी वेक्टर हैं, ठीक है। तो ये डॉट प्रोडक्ट भी हो सकता है या कोई और डिफाइन डेफिनेशन ऑफ इनर प्रोडक्ट हो सकती है। तो चलो हम देखते हैं कि क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं इनर प्रोडक्ट की। तो हमारे पास वही सेम चार प्रॉपर्टीज हैं जो कि डॉट प्रोडक्ट में आप लोगों ने 5.1 में ऑलरेडी पढ़ी हुई है, ठीक है। तो हम कहेंगे, मैं डेफिनेशन को रीड कर रहा हूँ। लेट यू वी एंड डब्ल्यू वी वेक्टर एंड वेक्टर स्पेस वी। अब देखें, ये कोई भी वेक्टर स्पेस है, यानी कि अब हम आर एन की बात नहीं कर रहे हैं जिस तरह डॉट प्रोडक्ट में आर एन की बात कर रहे थे, ठीक है। and let's see v n is scalar and inner product on v is a function। ये एक फंक्शन है, ठीक है। ये डिफाइन करेंगे एसोसिएट रियल नंबर। जिस तरह u डॉट v रियल नंबर है, वैसे ही अब इनर प्रोडक्ट ऑफ u एंड v एक रियल नंबर होना है, क्योंकि u और v तो कोई वेक्टर्स है मगर इनकी इनर प्रोडक्ट जो है ना वो रियल नंबर होगी, ठीक है। विथ ईच पेयर ऑफ वेक्टर u एंड v एंड सेटिस्फाई द एग्जाम्पल लिस्टेड बिलो। तो ऐसा फंक्शन जिसमें ये चार प्रॉपर्टी हो तो उसको हम इनर प्रोडक्ट कहेंगे, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी ऑब्वियस है, आप देखें कि इनर प्रोडक्ट ऑफ वी एंड यू बोथ आर सेम। आप इसको कंपेयर करें डॉट प्रोडक्ट के साथ, तो हमने कहा था ना कि यू डॉट वी विल ऑलवेज इक्वल टू वी डॉट यू, ठीक है। तो ये डॉट प्रोडक्ट की एक एग्जाम जो है ना वो सेटिस्फाई। दूसरा है कि इनर प्रोडक्ट ऑफ यू विथ वी प्लस डब्ल्यू विल इक्वल इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी प्लस यू डब्ल्यू, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यानी अगर मैं डॉट प्रोडक्ट के साथ इसको मतलब मैच कंपेयर करना चाहूँ, तो ये है अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करना चाहता हूँ वी प्लस डब्ल्यू के साथ, ठीक है। तो दिस इज सेम एज यू डॉट वी प्लस यू डॉट डब्ल्यू, ठीक है। तो ये सेम प्रॉपर्टी। अच्छा, ये इनर प्रोडक्ट सी रियल नंबर स्केलर नंबर टाइम्स इनर प्रोडक्ट ऑफ यू एंड वी will always equal to इनर प्रोडक्ट ऑफ सी यू एंड वी, ठीक है। यानी कि अगर डॉट प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करें तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हम ये कहें सी टाइम्स यू वी विल ऑलवेज इक्वल टू सी यू डॉट वी, ठीक है। और ये आपको पता है कि इनर प्रोडक्ट ऑफ वी एंड वी विल ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल जीरो, ठीक है। और ये उस वक्त जीरो होगा जब ये वी इटसेल्फ जीरो हो, ठीक है। ये सेम प्रॉपर्टी जो डॉट प्रोडक्ट में आपने पढ़ी थी कि यू डॉट यू इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल जीरो, ठीक है। और अगर यू डॉट यू जीरो है, इट मीन्स यू इट्स सेल्फ इज अ नल वेक्टर, okay?
तो ऐसा फंक्शन जिसमें ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो उसको हम इनर प्रोडक्ट ऑफ एनी जनरल वेक्टर स्पेस कहते हैं। ठीक है, तो आपने देखा ये यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट जो है ना, जो डॉट प्रोडक्ट है वो इनफैक्ट इनर प्रोडक्ट है, क्योंकि इसमें आप देखें कि डॉट प्रोडक्ट की चार प्रॉपर्टी जो ना सेटिस्फाई हो जाती है। अब इसके अलावा मतलब ये एक एग्जाम्पल है, इसके अलावा बहुत सारे डॉट इनर प्रोडक्ट हम बना सकते हैं जैसे इन चार एग्जाम को देखते हुए। ठीक है, यानी कोई भी डेफिनेशन अगर इन चारों एग्जाम को सेटिस्फाई करती है तो उसको हम इनर प्रोडक्ट कह सकते हैं, यानी कि दिस डॉट प्रोडक्ट इज ओनली वन एग्जाम्पल। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल दूसरा कोई इनर प्रोडक्ट है जिसमें इनर प्रोडक्ट ऑफ यू और वी डिफाइन है u1 v1 प्लस 2 टाइम्स u2 v2, यानी कि ये खुद से हमने डेफिनेशन बनाई हुई है। ठीक है, आप लोग देखें कि इस डेफिनेशन के मुताबिक ये चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। ये प्रूफ किया हुआ एग्जाम्पल, इसको आपने देख लेना है। ठीक है, अगर इसमें 3 भी कर लेता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर ये है कि अब हम इन प्रॉपर्टीज को जस्ट चेक करेंगे कि कोई भी डेफिनेशन हो आपके पास, वो भले डिफाइन हो या नॉट ऑब्वियस हो, मगर इन चारों को से इनमें से कोई भी एक अगर प्रॉपर्टी फेल हो गई तो फिर हम इनर प्रोडक्ट नहीं कहेंगे। ठीक है, तो इस डेफिनेशन के मुताबिक जिसमें पहले दो कंपोनेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं प्लस 2 टाइम्स दूसरे कंपोनेंट को मल्टीप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, तो दिस इज नॉट स्टैंडर्ड ऑपरेशन, दिस इज डिफरेंट ऑपरेशन। ठीक है, याद करें जिस तरह हमने वेक्टर स्पेस में वो सारे कुछ से डेफिनेशन हमने जो बनाई हुई थी, तो इसी डेफिनेशन को ये चारों प्रॉपर्टीज को चेक करता है। आप लोग देखें तो क्योंकि ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तो फिर हम कहेंगे कि दिस इज आल्सो एन इनर प्रोडक्ट ऑफ आर एन। ठीक है, और ये भी आर एन का जो है ना दूसरा एग्जाम्पल है इनर प्रोडक्ट। ओके, या अब काउंटर एग्जाम्पल की बात करते हैं, फंक्शन और डेफिनेशन दैट इज नॉट एन इनर प्रोडक्ट। ठीक है, अगेन R3 का एग्जाम्पल है, मगर अब इनर प्रोडक्ट जो है वो है u1 v1 u और v की इनर प्रोडक्ट माइनस 2 टाइम्स u2 v2 और प्लस u3 v3। अगर कोई भी डेफिनेशन या फंक्शन इनर प्रोडक्ट नहीं है तो कोई भी एक काउंटर एग्जाम्पल आपको मिल जाए। ठीक है, तो वो काउंटर एग्जाम्पल काफ़ी होगा ये कहने के लिए कि दिस डेफिनेशन डज नॉट डिफाइन एग्जाम्स ऑफ इनर प्रोडक्ट। क्लियर? तो आप लोग देखें इसमें एक चौथी प्रॉपर्टी थी कि इनर प्रोडक्ट ऑफ u विथ u इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0, मगर कोई -2 है तो ये नेगेट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक v है, हमने लिया 1 2 1। ठीक है, या आप इस तरह लिख सकते हैं 0 1 0। ठीक है, तो उस v की इनर प्रोडक्ट v के साथ करेंगे तो -6 आ रही है जो कि मतलब फॉल्स है, यानी कि हमने ये पढ़ा था कि इनर प्रोडक्ट ऑफ v विथ v इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल 0। ठीक है, मगर यहाँ पर वो वाला केस नहीं आ रहा। ठीक है, अब मेटासिस की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, मगर एक है ए अगर आपके पास 2/2 और बी भी 2/2 मैट्रिक्स है तो उनके दरमियान जो है प्रोडक्ट होगी a11 b11 a12 b12, मतलब कम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके 8 किया हुआ। ठीक है, ये बहुत सारी हो सकती है एक डेफिनेशन। आप आगे देखेंगे एक्सरसाइज में कि बहुत सारे इस तरह कि आप डायगोनल को मल्टीप्लाई करके सम कर रहे हो। ठीक है, या डिफरेंट डेफिनेशन आप बना रहे हो, मगर पर्पज ये कि इनमें चारों प्रॉपर्टीज को ना सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, या फिर कैलकुलस का एग्जाम्पल है, दो इंटीग्रल फंक्शन है। ठीक है, विथ क्लोज इंटरवल फ्रॉम ए टू बी और रियल वैल्यू कंटिन्यूस फंक्शन है। अच्छा, एफ और बी की नेट प्रोडक्ट होती है वो मल्टीप्लाई है एफ टाइम्स जी ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, तो आप देखें ये डेफिनेट इंटीग्रल है तो ये जो भी रियल नंबर होगा। ठीक है, तो इसी तरह ये चेक कर रहा है 1 2 4 इसमें चारों प्रॉपर्टी है सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो इसी का मतलब एक्सटेंशन है थ्योरम कि अगर आप एक मतलब जिस तरह हमने डॉट प्रोडक्ट में कहा था
null vector dot any vector will null vector in the same way inner product of 0 and v will always 0, ठीक है। और क्योंकि लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन है तो राइट डिस्ट्रीब्यूशन भी है, ठीक है। इसी तरह स्केलर मल्टीप्लिकेशन में लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन राइट डिस्ट्रीब्यूशन मतलब उसी का एक्सटेंशन है, ठीक है। अब हम आते हैं उसी पर जो स्टार्टिंग में मैंने बात की थी कि हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट वे में दो वेक्टर्स के दरमियान डिस्टेंस या लेंथ या एंगल वही सेम फार्मूला हम यूज करेंगे, ठीक है। तो अब हम लेंथ को नाम कहेंगे, ठीक है। तो लेंथ है जब हम बात करते हैं तो आपके जहन में वो फिजिकल लेंथ आ जाती है जिस तरह आप माप करते हैं। तो इस वजह से एब्स्ट्रैक्ट वे में हम अब हमारे पास जनरल वेक्टर स्पेस है तो लेंथ की जगह बेहतर है आप इसको नाम बनाएं, ठीक है। और उसकी डेफिनेशन ऑलरेडी जिस तरह 5 में हमने डिस्कस की थी वही सेम है, ठीक है। अब वहाँ पर भी वो सेम डेफिनेशन है, आप रिकॉल करें हमने ये कहा था कि नाम ऑफ यू विल ऑलवेज स्क्वायर रूट ऑफ यू डॉट यू। अब यहाँ पर डॉट की जगह रिप्लेस हो गया इनर प्रोडक्ट, ठीक है। और डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स इनफैक्ट ये सेम फार्मूला आप देखें मगर इसमें जब आप नाम करेंगे तो इस डेफिनेशन के साथ कैलकुलेट करेंगे। या एंगल को रिकॉल करें हमने ये कहा था cos थीटा इक्वल टू यू डॉट वी और नाम ऑफ वी, ठीक है। तो यहाँ पर ये मगर डॉट प्रोडक्ट की जगह रिप्लेस हो गया इनर प्रोडक्ट। अगेन परपेंडिकुलर यानी ऑर्थोगोनल वेक्टर्स होंगे जब इनकी इनर प्रोडक्ट 0 के बराबर होगी एज इट वही सेम चीज़, ठीक है। मगर जनरल केसेस में हम अभी डिस्कस करें, ठीक है। तो ये एग्जांपल से आप लोगों इसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, कि किस तरह नाम या किस तरह देखें अब फंक्शन के दरमियान डिस्टेंस भी हम कैलकुलेट करें, ठीक है। और ये जनरल प्रॉपर्टीज रिकॉल करें हमने ये कहा था कि दिस नाम इज ऑलवेज पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0, अगर 0 होगा उसको जब ये वेक्टर खुद 0 हो, ठीक है। और नाम ऑफ सी टाइम्स यू विल बिकम एब्सोल्यूट सी टाइम्स यू। इसी तरह ये डिस्टेंस है, ठीक है। तो वही सेम चीज़ डिस्टेंस यू वी इक्वल डिस्टेंस वी टाइम्स यू। अच्छा रिकॉल करें आखिर में हमने ना दो इनइक्वलिटीज को प्रूव किया था, बल्कि एक कॉशी श्वार्ट्ज इनइक्वलिटी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रिकॉल करें डॉट प्रोडक्ट की, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट में प्रूव किया जनरल है, ठीक है। वही दिस इज लेस देन और इक्वल टू नाम ऑफ यू टाइम्स नाम ऑफ वी, सही है। और इसके अलावा ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी हमने ये कहा था कि नाम ऑफ u प्लस v विल ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू नाम ऑफ u प्लस नाम ऑफ v, ठीक है। और पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है सेम। तो उसी का एक जनरल वर्जन है जो इनर डॉट प्रोडक्ट में हमने डिस्कस किया था। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है आप देखेंगे, ठीक है। जिस तरह फिजिक्स में हम यूज़ करते हैं वर्क डन इक्वल टू फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो मतलब इसको हम यूज़ करेंगे आगे देखेंगे किस तरह, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ है ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन, मगर इससे पहले हम चाहते हैं कि आप लोग जो है ना इस चीज़ को कंप्लीट कर ले इनर प्रोडक्ट। तो हम इस तरह करते हैं क्वेश्चन में देखते हैं कोई एग्जांपल हो और कोई काउंटर एग्जांपल हो, ठीक है। अगर इसमें देखें आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि शो करें कि इस डेफिनेशन के मुताबिक ये सारे इनर प्रोडक्ट डेफिनेशन गिवन है, ठीक है। आपने उन चारों एग्जाम्स को ना प्रूव करना, ठीक है। वैसे ही ये भी है दैट इज फंक्शन इज एन इनर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये आपने शो करना है। ये फिर काउंट एग्जाम्पल के क्वेश्चन चले हम इनमें से कोई एक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस 5th की बात करूँ, ठीक है। तो किस तरह करना है क्योंकि वो तो एग्जाम्पल आपने ऑलरेडी कर लिए, अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन देखें क्या है, u डॉट वी सॉरी डॉट इनर प्रोडक्ट ऑफ u एंड v इक्वल 2 टाइम्स u1 v1। और रिकॉल करें ये u में तीनों कंपोनेंट है, ठीक है। और v के ये तीनों कंपोनेंट है। चलिए मैं इसको
यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। तो डेफिनेशन में उठा रहा हूँ 2 टाइम्स u1 v1 3 टाइम्स और u3 v3, ठीक है। ओके, लेट u वेक्टर जो है वो उसके कंपोनेंट हैं u1 u2 u3 और v के जो कंपोनेंट हैं वो हैं 1 v2 v3, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट जो है u कामा v के दरमियान वो बराबर है आई थिंक 2 टाइम्स इन फर्स्ट एलिमेंट के कंपोनेंट की प्रोडक्ट u1 प्लस आई थिंक 3 टाइम्स u2 v2 और प्लस तीनों की कंपोनेंट u3 v3, सही है। ओके, दिस इज u3, लेट मी चेक। ओके 2 3, ओके ठीक। अब ये देखना है कि क्या ये इनर प्रोडक्ट है या नहीं। तो इस ये डेफिनेशन 2 आ रहा है 3 और मतलब दिस नॉट इनफैक्ट इनर प्रोडक्ट, तो ये दूसरा कोई सॉरी दिस इज नॉट अ डॉट प्रोडक्ट। ये इनर प्रोडक्ट है या नहीं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 4 चारों प्रॉपर्टीज को वन बाय वन चेक करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है इनर प्रोडक्ट नहीं तो कोई अकाउंट कर दो, ठीक है। तो रिकॉल करें, पहली जो प्रॉपर्टी थी वो ये थी, इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी विल ऑलवेज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ वी यू, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इस डेफिनेशन के मुताबिक देखें क्या होता है। चले मैं शॉर्टकट इसी को आगे लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो अच्छा, कैन आई राइट दिस वन एज 2 टाइम्स, ये क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है ना, और आपको पता है मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो कैन आई राइट u1 v1 एज v1 टाइम्स u1, ठीक है। और इसी तरह इस u2 v2 को प्लस 3 के साथ क्या मैं लिख सकता हूँ v2 u2, सही है। और वैसे ही इस स्टार को u3 v3 को मैं लिख सकता हूँ प्लस v3 u3, सही है। तो अगर आप इसको देखें लिख सकते हैं, तो दिस इज डेफिनेशन ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ v कामा u, ठीक है। तो इसका मतलब हमने u का v के इनर प्रोडक्ट से चले थे और ख़त्म कर लिया इनर प्रोडक्ट ऑफ v एंड u। इसका मतलब ये पहली प्रॉपर्टी में होल्ड करती है, ठीक है। इज इट क्लियर। तो रिकॉल करें, सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी। इनर प्रोडक्ट ऑफ u विथ नाउ v प्लस w। हमें तीसरा वेक्टर चाहिए, ये u v और लेट सपोज w एक वेक्टर है, w1 w2 इन जनरल आप कर लेना, ठीक है। तो क्या डेफिनेशन होगी इसकी, टू टाइम्स इन दोनों की पहली कंपोनेंट की प्रोडक्ट q1 p1 प्लस w1, सही है। मतलब इनको आप जब एड करेंगे कंपोनेंट वाइज करेंगे उसके बाद सॉरी इनर प्रोडक्ट का फार्मूला आप अप्लाई करें, प्लस 3 टाइम्स
दूसरे कंपोनेंट की प्रोडक्ट U2 V2 प्लस W2 प्लस थर्ड में आखिरी कंपोनेंट यानी कि ये हो जाएगा U3 टाइम्स V3 प्लस W3। ठीक है, तो चलें इनको मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि अब ऑर्डिनरी प्रोडक्ट है। ठीक है, तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इजीली। U1 V1 प्लस 2 टाइम्स U1 W1 प्लस 3 टाइम्स U2 V2 प्लस 3 टाइम्स U2 W2 प्लस U3 V3 प्लस U3 W3। ठीक है, और कैन राइट अच्छा, क्योंकि आप लोग इस चीज़ को देखें कि ये बराबर होगा नेट प्रोडक्ट ऑफ U एंड V एंड U एंड W। तो मैं U और V को एक साथ लिखने जा रहा हूँ U1 V1। ठीक है, चलें इसको मैं सेम रखता हूँ U 2 टाइम्स U1 V1 और कैन राइट मतलब अब मैं पहला दूसरा कंपोनेंट जो लिख रहा हूँ वो ये लिख रहा हूँ प्लस 3 टाइम्स U2 V2। सही है, और फिर आखिर में U2 V2 होगा सॉरी U3 V3 होगा ये वाला। ठीक है, प्लस U3 V3। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये किसके बराबर है? दिस इज सेम एज, अब ये तीन रहते हैं उसको मैं लिखने जा रहा हूँ, मगर इसका आप लोग देखें कि क्लियर हो जाए ना आइडिया है। अगर मैं इसको लिखूँ दिस इज नथिंग एज नेट प्रोडक्ट ऑफ U एंड V। ठीक है, इसको ओपन करेंगे इस डेफिनेशन के मुताबिक तो यही मिलेगा। अब हमारे पास जो दूसरे तीन हैं उसको मैं लिखने जा रहा हूँ U1 W1। ठीक है, 2 टाइम्स U1 W1 प्लस 3 टाइम्स U2 W2 आखिर में U3 W3। को ये किसके बराबर होना है? दिस इज मतलब ये मैंने तीन लिखे पहले, अब इन ऊपर को सही लिखता हूँ। सही है, प्लस दिस इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ U विथ W। ठीक है, तो आप देखें कि यही प्रॉपर्टी थी ना तीसरी जो डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी लेफ्ट साइड U विथ V एंड W। तो ये U V के साथ नेट प्रोडक्ट प्लस U W के साथ नेट प्रोडक्ट, तो उसका मतलब ये दूसरी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गया। अच्छा, रिकॉल करें तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी? ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी स्केलर में मल्टीप्लाई में थी, यानी कि इनर प्रोडक्ट ऑफ U and V for example with product of C equal to inner product of C times U with V, यानी कि C कोई भी स्केलर नंबर है। चलेंगे इसकी लेफ्ट साइड सॉल्व करता हूँ। ठीक है, ये C वैसे ही है, इनर प्रोडक्ट ऑफ U बाय डेफिनेशन ये हो जाएगा 2 टाइम्स U1 V1 प्लस 3 टाइम्स U2 V2 प्लस U3 V3। दिस इज सेम एज, अब हम C मल्टीप्लाई कर लें तो क्या होगा 2 टाइम्स C U1 V1 प्लस 3 टाइम्स C U2 V2 प्लस C टाइम्स U3 V3। ठीक है, अब आप देखेंगे लेट सपोज एक कंपोनेंट है C टाइम्स U1 C टाइम्स U2 C टाइम्स U3, इनकी प्रोडक्ट कोई स्केलर नंबर फॉर एग्जांपल लेट सपोज K1 K2 K3 है, तो ये अगेन इनर प्रोडक्ट हो जाएगी। दिस विल बिकम इनर प्रोडक्ट ऑफ C टाइम्स U कामा V। ठीक है, आप चाहें तो इसको समझने के लिए स्टेप बढ़ा सकते हैं, या आप चाहें तो इसको ब्रैकेट में भी बंद कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने इसको ना एक नंबर कंसिडर किया है। ठीक है, आई होप यू कैन गेट द आइडिया।
फोर्थ वन दैट इज वेरी इजी कि आप ये देखें कि जो फॉर एग्जांपल इनर प्रोडक्ट ऑफ u with u या v with v इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल 0, ठीक है। तो इसको देखेंगे, तो चलिए इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। क्या थी डेफिनेशन? 2 टाइम्स, अच्छा व्हाट इज u1 टाइम्स u1 स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स u2, तो ये u2 स्क्वायर हो जाएगा प्लस तीनों थर्ड कंपोनेंट की प्रोडक्ट दैट इज u3 स्क्वायर। अच्छा आप देखें किसी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव टाइम्स 2 टाइम्स पॉजिटिव, फिर ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तीनों की जो एडिशन है दैट इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर और इक्वल टू, अगर स्ट्रिक्टली ग्रेटर होगा इन जनरल हम लिख सकते हैं अच्छा क्या होना अगर ये v1 0 हो, सॉरी u1 0 u2 0 u3 0, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि दिस u net product of u with u will equal to 0 if and only if u itself is 0, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों ने ना प्रूफ करना है इन जनरल, तो तमाम चीज़ें जितने भी हैं तो जनरल प्रूफ करना है। हाँ अगर कोई ऐसा ऐसी डेफिनेशन जो इनर प्रोडक्ट नहीं होती, ठीक है, डज नॉट डिफाइन इनर प्रोडक्ट, उसके लिए आपको काउंटर एग्जाम्पल चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज मैं 9 की बात करूँ, ठीक है, तो 9 की डेफिनेशन में ये पहले दो कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग इसको ना स्ट्रेट फॉरवर्ड देख सकते हैं कि अच्छा दूसरे कंपोनेंट का कोई दखल अंदाज नहीं, इसमें डायरेक्ट चौथी प्रॉपर्टी को निकाल करें, वो ये कहता है कि u इन प्रोडक्ट ऑफ u विथ u इज ऑलवेज पॉजिटिव, मगर जब आप सेकंड कंपोनेंट को इग्नोर कर रहे हैं तो उसका कोई नंबर मतलब बच सकता है। आई मीन हमने ये पढ़ा था ना कि फॉर एग्जांपल इनर प्रोडक्ट ऑफ u विथ u इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल 0, ठीक है। और इसके साथ हमने ये कहा था कि इनर प्रोडक्ट ऑफ ये चीज़ 0 होगी उस वक्त जब v 0, ठीक है। तो लेट सपोज मैं v लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल R3 की बात कर रहा हूँ, तो R2 की बात है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ 0, 100, सही है। तो बताएं व्हाट इज इनर प्रोडक्ट ऑफ u विथ u? अकॉर्डिंग डेफिनेशन ये पहले दो कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। तो 0 मल्टीप्लाई 0 0 होगा, देखेंगे 0 हो गया, बट v इज नॉट 0 इटसेल्फ, ठीक है। तो ये कंट्राडिक्शन आ रही है क्योंकि हमने ये कहा था कि अगर इनकी प्रोडक्ट 0 आ रही है, ठीक है, v और v मतलब v की इटसेल्फ 0 आ रही है तो v 0 होगा। यहाँ पर ये कंट्राडिक्ट हो रही है, तो कोई भी एक एग्जाम्पल हो तो वो इनर प्रोडक्ट नहीं कहलाता, ठीक है। दिस इज वन काउंटर, कोई भी हो सकता है काउंटर, मतलब आप 0, 1 ले सकते हैं, या इसके अलावा आप कोई दूसरी प्रॉपर्टी जो सेटिस्फाई नहीं हो रही उसको लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो ये इनर प्रोडक्ट है, इससे रिलेटेड आप लोगों ने हमें अभी RN की बात की, इसमें आप लोग देखें कि आप लोगों से लेंथ या नाम की बात कर रहा है, या यहाँ पर ये ना मैट्रिसेस की बात कर रहा है, ठीक है। तो
उसी मेट्रिसेस के नाम, डिस्टेंस की बात करा, ठीक है। तो जैसा आप डेफिनेशन को फॉलो करते हुए इसकी कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पर पॉलीनोमियल की बात करा है, पॉलीनोमियल, अब उसके पॉलीनोमियल की जो डेफिनेशन देखिए, नेट प्रोडक्ट वो जैसा आगे वाले कोएफिशिएंट की प्रोडक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन है प्रोडक्ट डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। तो आई होप ये आप लोगों से हो जाएगी। अब हम आते हैं एक और चीज जो कि ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन है, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन है, चलिए हम ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन के लिए अलग से क्लिप बनाते हैं, ठीक है।